हरामखोर। आज हम दोनों भाई की जान से मार गए। और क्या तेरे सपने देखने आया हमें? मार जावा बाबू, अरे मार जावा। जब जन्म दे के पाले के पोसे तक अधिकार आपके तो मरे का भी अधिकार आपन के बाबा। हमें दोनों भाई की मर गई के बाद हमारी वो सौती माई की जिया के तसल्ली हो जाए। हाँ, तसल्ली हो जाएगी। आखिर दोनों भाई का बिगाड़े बाबा। क्या बिगाड़ा है? अरे हरामखोर, आज तुमसे सौतेली सौतेली कह रहा है, तभी तुम समझे उसे अपनी माँ समझा नहीं। और ये समझाना करेगा इसकी जरूरत कि उसने आज अपनी दूसरी माँ पर हाथ उठाया। क्या तू इसको नहीं बता सकता, समझा सकता कि अपने से बड़ों का कैसे सम्मान किया जाता है? हमारी एक बात सुनिए बाबू। क्या कहना चाहता है? कौन सा श्लोक बाकी है? सुनाइए महाराज। बनवासी जी से कह दीजिए वो जिस जगह पर है अपनी जगह पर इत्मीनान से बैठे रहे, कमेंट करने की जरूरत नहीं है, वरना हम राम लखन शेख हूँ। याद रखना, की झोपड़ी में आग लगा दूंगा मैं। पैसा नहीं लिया और लड़के मुझे मारा। कैसे भी हो
तो क्या हो गया है? एक पब्लिक कहने पर बच्चे उल्टी उठा रहे हो, अच्छी बात नहीं है। बता दे उसे कि मैं पागल हो गया हूँ और यहाँ मेरे पास मत आए, नहीं पागल कुछ नहीं कर सकता है। पागल है ही हाथ में। और आपको माही के पिया पे तमन प्यार हमने किया। मैं भाग्य अपनी माँ की बातों को याद दिला करके मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। ठीक कहता है तू कि जब तेरी माँ हॉस्पिटल में आखिरी सांस ले रही थी उस वक्त तेरी माँ ने मुझसे वादा लिया था कि सेठ जी मेरे मर जाने के बाद बच्चों को कभी कोई तकलीफ नहीं दोगे। मैंने वादा किया था, लेकिन आज ये मुझे क्या हो गया है कि आज मैं एक दूसरी पत्नी के कहने में आकर के अपने ही खून को, अपने ही औलाद को अपने ही हाथों से मिटाने जा रहा था। मेरे भगवान, ऐसा होने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया? अरे लोग एक औलाद के लिए क्या नहीं करते हो। जिनके पास औलाद नहीं होता है कितनी जगहों पर जाते हैं, अपना माथा टेकते हुए मन्नतें मांगते हैं कि काश
मेरे पास एक औलाद हो जाए तो कम से कम बुढ़ापे में मेरा सहारा हो। लेकिन आज मेरे पास दो औलाद होते हुए भी मैं सब कुछ भूल गया। बंधन, वैसे तेरा बाप माफ करने की तो लायक नहीं है, लेकिन फिर भी हो सके तो अपनी इस गुनहगार बाप की गलती को माफ। चंदन, अरे किस मुंह से तुझे बेहतर कहूँ मैं। चंदन बेटे, कहने को तो मैं तेरा बाप हूँ, लेकिन आज तेरे संस्कार मुझसे बड़े हो गए हैं। अरे मैंने तुझे इतना मारा, तू चाहता तो अपने बाप को पलट करके जवाब भी दे सकता था, लेकिन तूने ऐसा नहीं किया। मेरे सारे जुल्मों को सह लिया। बहुत कहा है चंदन, तू आज तेरा बाप तेरे पाँव पड़ता है चंदन। अपने बाप को हो सके तो बाप को। आज मैं बंधन को तो छोड़ दिया, लेकिन उस लड़कनिया का कोई भरोसा नहीं है। अरे आज जब वो मुझे विवश कर सकती है कि मैं अपने ही हाथों से अपने बच्चे को मार दूं, तो मेरे न रहने पर, तेरे न रहने पर बंधन के साथ कुछ भी कर सकती है। इसलिए चंदन, जब तक कि आपके हालात ठीक नहीं हो जाते, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ। बंधन को यहाँ से कहीं दूर लेके चला जाता। ठीक है पापा, अगर आपकी हिम्मत है तो हम दोनों भाइयों को घर छोड़ करके जा रहे हैं। मैं तुझे भगा रही हूँ, मैं तो तेरी जान बचा रहा हूँ, लेकिन हम दोनों भाई के जाने के बाद एक बात को ध्यान रहे कि मेरी भाभी को कुछ होने मत पाए। मेरी भाभी का ख्याल रखना। अब तेरा बाप बिल्कुल बदल गया है। वादा करता हूँ कि मैं आखिरी सांस तक बहू को कभी कोई गम नहीं देखने को मिलेगा। और याद नहीं आने दूंगा बहू को। पहली पत्नी खत्म हो जाए, अगर पास में बच्चे हो तो भूल करके दूसरी शादी मत करना, वरना जो दूसरी माँ आएगी वो कभी उन बच्चों को पहली माँ की तरह प्यार नहीं दे सकती। अरे वाह करी जाने हरामखोर, मैंने तो तेरे साथ शादी किया, मैं तुझे समझता रहा कि मैं तुझे राजरानी बना करके रखूंगा, लेकिन तू हरामजादी मेरे प्यार का नाजायज फायदा उठाना चाहा। तू मुझे इतना दिया हुआ समझ लिया कि मैं तेरे इशारों पर बंदरों की तरह नाचने लगा। हरामजादी, जिस तरीके से तूने आज मुझे विवश कर दिया कि मैं अपने ही हाथों से अपने ही बच्चे को मार दूं, हरामजादी आ रहा हूं कुतिया तेरे पास, आ रहा हूं कमीनी। अगर आज इसी बच्चे से, अगर आज इसी बच्चे से तेरी धोती बोटी करके कुत्तों को ना खिला दिया तो मेरा भी नाम